नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह जो जीवन को सबसे ज्यादा बदलता है, प्रभावित करता है, वो है सूर्य। और अगर जीवन में सूर्य से संबंधित समस्या हैं तो जिंदगी में मुश्किलें बहुत ज्यादा होती हैं। लेकिन अगर सूर्य की समस्या है तो समाधान भी है, और सूर्य की समस्याओं का समाधान है आदित्य हृदय स्तोत्र। आज बात करेंगे आदित्य हृदय स्तोत्र की महिमा के बारे में। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 10 दिसंबर 2024, दिन मंगलवार। तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, दोपहर 1:30 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 10 दिसंबर 2024, दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं वृश्चिक राशि में, शुक्र मकर राशि में, शनि कुंभ राशि में, चंद्रमा और राहु मीन राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में, मंगल कर्क राशि में, और केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं भगवान सूर्य की एक चमत्कारी स्तुति के बारे में, जिसका नाम है आदित्य हृदय स्तोत्र। क्या है आदित्य हृदय स्तोत्र? देखिए, आदित्य हृदय स्तोत्र मुख्य रूप से वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का 105वां सर्ग है। वाल्मीकि रामायण का एक हिस्सा है। भगवान राम को युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए अगस्त्य ऋषि ने इस स्तोत्र का वर्णन किया था। अगस्त्य ऋषि ने इस स्तोत्र के बारे में बताया था। सूर्य के समान अगर आप तेज प्राप्त करना चाहते हैं, युद्ध में और मुकदमों में विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसमें इसका पाठ अमोघ है। युद्ध, परीक्षा, प्रतियोगिता, मुकदमा, किसी भी जगह जहां आपको विजय की आवश्यकता है, वहां आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना अच्छा होगा। सूर्य संबंधी अगर कोई समस्या है जीवन में, सूर्य संबंधी अगर कोई मुश्किल है जीवन में, तो उसके निवारण के लिए भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया जाता है।
आदित्य हृदय स्तोत्र का जब आप पाठ करेंगे तो आप इसके नियमों का पालन करेंगे। अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपको इसका शुभ फल उस मात्रा में प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जब आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे तो नियमों का और सावधानियों का पालन करेंगे। आदित्य हृदय स्तोत्र पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में एक लकी टिप के बारे में बताएंगे और एक सक्सेस मंत्र के बारे में बताएंगे। चलिए अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। धन के खर्चे आपके बढ़े रहेंगे। व्यर्थ की दौड़ भाग रह सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, करियर संबंधी समस्याएं हल होंगी। छोटी लाभदायक यात्रा के योग बन रहे हैं। काफी व्यस्तता बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, नौकरी की स्थितियों में सुधार होगा। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। पारिवारिक समस्या हल होगी। महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। वैसे तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कोई भी कर सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए इसका पाठ करना जरूरी है। किन लोगों को इसका पाठ जरूर करना चाहिए? अगर राज्य पक्ष से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पीड़ा हो, कोई सरकारी मुकदमा, टैक्स का, बिजली का, प्रॉपर्टी का कोई सरकारी मुकदमा चल रहा हो तो भी इसका पाठ करना चाहिए। लगातार अगर आपको रोग परेशान कर रहे हों, खास तौर से हड्डियों या आँखों के रोग अगर परेशान कर रहे हों, हृदय में समस्या परेशान कर रही हो, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ बेहतर है। अगर पिता के साथ संबंध अच्छे ना हों तो भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और अगर आँखों की समस्या गंभीर रूप से आपको परेशान कर रही है, आँखों में गंभीर दिक्कत हो रही है, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या तो करिए, और अगर देख नहीं पा रहे हैं तो सुनिए। जीवन के किसी भी बड़े कार्य में अगर आप सफलता चाहते हैं या किसी बड़ी चीज में अगर विजय चाहते हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करिएगा। जो लोग प्रशासनिक सेवाओं की, यूपीएससी की, स्टेट सर्विस कमीशन की, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं,
या जो लोग प्रशासनिक सेवा में हैं, उन तमाम लोगों को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। परिवार में विवादों से बचाव करें। जीवन में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है, उसके लिए तैयार रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। धन प्राप्ति के मजबूत योग बन रहे हैं। करियर में आपको लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, धन के मामले धीरे धीरे बेहतर होंगे। करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंता हो सकती है। परिवार में व्यस्तता रहेगी। स्थान परिवर्तन हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि जब आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे तो इसके पाठ के नियम क्या हैं। देखिए, रविवार को उषा काल में, यानी जब आकाश में लालिमा रहती है, सूर्य हल्का सा उगा होता है लाल रंग का, उस समय इसका पाठ करना उत्तम होगा। आप चाहें तो सूर्योदय के समय भी इसका पाठ कर सकते हैं। पहले स्नान कर लीजिएगा। इसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ दीजिएगा, जल दीजिएगा। इसके बाद सूर्य के सामने खड़े होकर या बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। पाठ के बाद आंखें बंद करके सूर्य देव का ध्यान करिएगा और जो भी आपकी प्रार्थना है, जहां भी आप विजय चाहते हैं, उस विजय को प्राप्त करने की प्रार्थना करिएगा। अगर संभव होगा तो रविवार को नमक का सेवन करना बंद कर दीजिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें और इस नियम के साथ अगर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में बात करेंगे एक लकी टिप की और सक्सेस मंत्र की। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ऑफिस में झगड़ा मत करें, शांति बनाए रखें। महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, घर में मांगलिक कार्य होने के योग बन रहे हैं।
मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, करियर की समस्या आपकी हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, काम का दबाव कम होगा, धन की समस्याएं हल होंगी, आंखों की समस्या आपको हो सकती है। हनुमान जी की अगर उपासना करें तो आपका दिन बेहतर होगा। मीन राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होगा, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, करियर की समस्या आपकी हल होगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपको लाभ होगा। देखिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का 2 मामलों में जबरदस्त फायदा होता है। अगर आपका कोई मुकदमा चल रहा है, लंबे समय से रुका हुआ है और मुकदमा हल नहीं हो पा रहा, उसका कोई निर्णय नहीं निकल पा रहा, तो मुकदमा हल भी हो जाए और उसका निर्णय आपके पक्ष में आ भी जाए, इसके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ बहुत अच्छा होगा। सुबह के समय रोज करना शुरू कर दीजिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी सेवा की तैयारी कर रहे हैं, आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं, लेकिन जरा जरा से मार्जिन से आप रुक जाते हैं, जरा जरा से नंबर से आप चूक जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। एक लोगों के लिए और भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुभ होगा, जिनकी कुंडली के 7वें भाव में सूर्य है, यानी जिनका जन्म सूर्यास्त के आसपास हुआ है। सूर्य उनके भाग्य को रोक देता है, सूर्य उनके भाग्य को ब्लॉक कर देता है। ऐसी स्थिति में भी अगर रोज सुबह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया जाए तो निश्चित रूप से सूर्य संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। चलिए अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बढ़ाने के लिए लकी टिप। अगर आप बेवजह चिंता करते रहते हैं, बेवजह मन की समस्या परेशान करती रहती है, तो गले में एक सफेद स्फटिक की माला, अपने गले में एक सफेद स्फटिक की माला जरूर पहन लीजिए। रात में सोते समय निकाल दीजिएगा, सुबह के समय फिर पहन लीजिएगा। अगर इसको आप धारण करें तो आपकी मानसिक समस्याएं हल होंगी। अब जान लेते हैं दिनांक 10 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 10 दिसंबर मंगलवार को प्रातः काल हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिएगा। इसके बाद एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।